हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने क्वेश्चन पेपर सेट लिया है वो पेपर 2 का क्वेश्चन है, थर्मल यूटिलिटी का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पेपर सेट है वो सितंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर सेट है। ठीक है, तो आइए आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। ओके, तो इसमें तो न्यूमेरिकल फर्स्ट पेज में मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मुझे दिख रहा है। ठीक है, अ बॉयलर ट्रायल इंडिकेटेड 2% O2 एट बॉयलर एग्जिट एंड 7% O2 एट स्टैक द इन लीक एयर क्वांटिटी बिटवीन दीज टू मेजरमेंट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो 35% आ रहा है और इसमें जो आंसर इसने लिया है वो शायद या तो 40% लिया है या तो नन ऑफ द अबव लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जब मैं श्योर हो जाऊंगा कि इसका आंसर एक्चुअल क्या होना चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में या वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वैन 100 kg ऑफ फ्यूल विथ 60% कार्बन इज बर्न्ड विथ थियोरेटिकल एयर द मास ऑफ CO2 रिलीज विल बी। ठीक है, तो इसको निकालना है। तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन नंबर है 13। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें ये पूछा है कि 100 kg का फ्यूल है। ठीक है, जो कि 60% जिसमें कार्बन जो है बर्न होता है ना, थियोरेटिकल एयर के साथ। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 निकालना है। तो इसमें CO2 का मास निकालना, तो हम जानते हैं कि बर्न होने के लिए CO2 कैसे जनरेट होगा। C+O2 में CO2 मिलेगा जब कोई फ्यूल बर्न होता है, तो सिंपली C+O2 अगर हम सेट कर दें यहाँ पे तो CO2 बनेगा। ठीक है, तो बर्निंग वाला है तो इसका कम्बशन का फॉर्मूला क्या होता है, C+O2 CO2। अब इसमें जो एटॉमिक जो वेट होता है 1 मोल का वो आप जो है पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कार्बन का वेट कितना होता है 12, और एटम का होता है ऑक्सीजन एटम का होता है 32, 16 दूनी 32, और इसका हो जाएगा 44। ठीक है, सिंपली अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 12 किलोग्राम जो कार्बन है जब ये बर्न होता है तो कितना रिलीज करता है CO2, करता है 42। ठीक है, 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन burned and release 40 to 4 kg ऑफ CO2। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कार्बन के कम्बशन में कितना CO2 बनेगा, वो बनेगा आपका 44 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इतना CO2 बनेगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 44 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 3.67 kg, इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो कार्बन कितना है 60% है। यहाँ पर हमने 1 kg लिया था, तो 1 मोल में जो होता है उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली पूछा है 60% कार्बन के बर्निंग में कितना लगेगा। तो 60% का मतलब क्या होता है, 3.67 का 60% कर देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.67 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 2.202 इतना होगा। ठीक है, ये आपका 1 मोल के लिए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्यूल का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, फ्यूल का क्वांटिटी है 100 kg। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 202, 220 12, हाँ 220 हो जाएगा, 220.2 किलोग्राम। ठीक है, इतना जो CO2 है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर cooled fluid enters at 30 degree centigrade and leaves at 50 degree centigrade, whereas the hot fluid enters at 150 degree centigrade and leaves at 130 degree centigrade. The LMTT is, LMTT पूछा है। LMTT के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप मेरे थर्मल
यूटिलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट और इसके लंबे लंबे न्यूमेरिकल समझने हो तो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर है 23। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक डायग्राम आप बना लीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा और एक ये ऐसा, ये आपका हॉट फ्लूइड के लिए है और ये आपका कोल्ड फ्लूइड के लिए है। हॉट फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ठंडा होगा, और जो कोल्ड फ्लूइड है यहाँ से यहाँ जाएगा तो गर्म होगा, ठीक है। ओके, तो हॉट फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, हॉट फ्लूइड के लिए क्या है, हॉट फ्लूइड इंटर्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लीव्स एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 150 पे इंटर होता है और एरो के अकॉर्डिंगली 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होता है, ठीक है। जो कोल्ड फ्लूइड है वो क्या है, कोल्ड फ्लूइड क्या है, इंटर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 पे इंटर होता है और ये तीर ऊपर की ओर बढ़ा है ग्रेजुअली, और ये कितना पे ठंडा गर्म करता है कोल्ड फ्लूइड को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये है, तो अपने को LMTD फाइंड आउट करना है। तो LMTD का मतलब क्या होता है, LMTD का मतलब होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइड बाई ln डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2, ये होता है LMTD। तो ये जो यहाँ पर जो रहता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा T1, और यहाँ पर जो रहता है वैल्यू उसको बोलते हैं डेल्टा T2, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डेल्टा T1 क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। माइनस डेल्टा T2 क्या हो जाएगा 130 माइनस 30 मतलब 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई ln, ठीक है। अब डेल्टा T1 माइनस बटा डेल्टा T2 मतलब 100 बटा 100, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, 100 माइनस 100 जीरो हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा LMTD की वैल्यू ऊपर में माइनस प्लस माइनस कैंसिल होकर के जीरो हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो LMTD होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें जो हीट एक्सचेंजर है वो कौन सा हीट एक्सचेंजर है, वो हीट एक्सचेंजर है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न, जस्ट मिनट, हाँ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 0.5 kg ऑफ सल्फर इज, ठीक है। तो सल्फ़र का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें सिंपली आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि जितना अमाउंट जो दिया रहता है उतना ही अमाउंट का उसमें रेशियो में आंसर होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं S+O2, ठीक है, S+O2, ये आपका हो जाएगा SO2, ठीक है, ये होता है ना। तो सल्फ़र का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 32, ऑक्सीजन का भी हो जाएगा 32, और यहाँ पर 32 64 हो जाएगा। तो रेशियो क्या है, दोनों में सेम है 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए रहता है उतना ही सल्फ़र भी बर्न होता है। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा है 0.5 kg ऑफ सल्फ़र, मतलब कि जलने में 0.5 kg ऑफ 0.5 किलोग्राम सल्फ़र यूज कर रहे हैं। तो जितना सल्फ़र हम यूज कर रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन भी बर्निंग में रहेगा। तो आंसर में 0.5 किलोग्राम जो है ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो है सेम है 1:1। तो सल्फ़र अगर 32 है तो ऑक्सीजन भी 32 है, सल्फ़र अगर 0.5 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली आंसर सॉल्यूशन करने का तरीका है, तो इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अ बॉयलर थियोरेटिकल एयर टू फ्यूल रेशियो इज 15:1। इफ 10% excess air is supplied the flue gas to fuel ratio will be। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया? एयर टू फ्यूल रेशियो। ठीक है, एयर टू फ्यूल ये कितना दिया हुआ है? 15/1 ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि अगर 10% एक्सेस एयर देते हैं तो फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहले ये निकाल लेते हैं। पहले कितना आता है? फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो। ठीक है, फ्लू गैस का मतलब क्या होता है? एयर और फ्यूल को जोड़ देंगे तो 15 और 1 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लू गैस। ठीक है, और ये फ्यूल तो हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर जो फ्लू गैस का रेशियो क्या हो जाएगा? फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो 16:1 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये बोला गया है कि 10% एयर दे रहे हैं तब क्या रेशियो होगा फ्लू गैस टू फ्यूल का। ठीक है, तो 10% जब हम एक्सेस एयर दे रहे हैं तो उस समय जो एयर है, एयर अभी कितना था? 15 था। ठीक है, अब इसमें 10% और दे रहे हैं एक्सेस एयर, तब नया एयर क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 का 10%। ठीक है, 15 प्लस 1.5 यानी कि 16.5 इतना न्यू एयर आ गया। ठीक है, अब इतना तो न्यू एयर आ गया। ओके, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा? फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो ये क्या हो जाएगा? अब फ्लू गैस में ये तो एयर का क्वांटिटी हो गया, एयर का क्वांटिटी 16.5 प्लस अब इसमें फिर से फ्यूल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 है ना। यहाँ भी हमने यही किया था ना, फ्लू गैस में 15 और 1 16 करके किया था, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो नया फ्लू गैस का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 16.5 प्लस फ्यूल का लेंगे तो 1। ठीक है, डिवाइड बाई 1, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5 डिवाइड बाई 1 यानी कि 17.5 डिवाइड बाई 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17.5 रेशियो 1। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी 17.5:1 ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें तो न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत जल्दी ही ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा नहीं पूछा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।